हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीसीए एवं बीएससी की पुस्तक कथा निधि में नशा लेसन लेने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका है श्रीमती मन्नू भंडारी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेखिका का परिचय जान लेते हैं। तो लेखिका का जो जन्म है 1939 को मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव है, वहाँ पे हुआ था। और इनके पिता भी एक साहित्यकार थे। और इन मन्नू की जो प्राथमिक शिक्षा है वो जहाँ पे ये जन्म हुई थी वहीं पे हुई है, और आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता आ गई थी। और इनकी जो शादी हुई है, जो कि फेमस राइटर है राजेंद्र यादव, उनके साथ हुई है। तो इनकी फेमस उपन्यास है, पुस्तकें हैं एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, महाभोज। सो चलिए दोस्तों, हम लेसन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लेसन में जो कैरेक्टर है, पहले तो शंकर है और दूसरी आनंदी है, तीसरा उनका बेटा किस्नू है। तो स्टोरी यहीं पे चलती है। तो यहाँ पे जो शंकर है वो मतलब आनंदी को सुनाने के लिए बहुत सारी बातें कहता है, शराब के बारे में बातें कर रहा होता है कि सत्यानाश हो उस हरामी के पिल्ले का जिसने ये शराब बनाई है। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बता रहा होता है और बोलता है कि इंसान कैसा ये जो शराब होती है किसी पर तरस नहीं खाती है, कैसी जालिम होती है। मनुष्य सोचता है कि वो इसे पी रहा है, बट ये जो शराब है उसे पी रही होती है। ठीक है ना। तो ये मतलब ऐसी सारी बातें बोलता रहता है और वो अपनी खाली बातल को मुकद्दर की तरह घुमाता रहता है और वो आनंदी को सुनाना चाहता है। तो यहाँ पे बाटल जो है खाली है, तो बाटल के बारे में और अपने बारे में बता रहा होता कि बाटल चाहती है कि मैं इसमें भरूं, मतलब ये शराब से भर जाए, और मेरा पेट चाहता है कि मैं अपनी शराब को अपने पेट में डाल दूं, तो दोनों पिए, खूब पिए, ऐसा। तो आनंदी जो है किचन में सिर झुकाकर मोटी मोटी रोटियां बना रही होती है और शंकर की सारी बातें सुनती रहती है। वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो बहुत सालों से शंकर की बातें सुनती आ रही है, तो उसके जब मतलब वो कुछ बोलती ही नहीं है। और उसको पता था कि वो शंकर 2 दिन से पिया नहीं है, इसलिए वो बड़बड़ा रहा है। सो यहाँ पे जब ये शंकर जब बकता है और आनंदी जो है, मतलब आनंदी को गठिया रोग हो गया है, तो उसने उससे ज़्यादा काम नहीं करती है, तो वो आनंदी को मार भी देता है। और जब आनंदी पैसे नहीं देती तो उस मार भी खा जाती है। तो यहाँ पे आनंदी के बारे में बता रहे होते हैं। आनंदी से शंकर पूछ रहा होता है कि कल तूने पीसा भी था, मतलब पिसाई का काम किया था, क्या तुझे नहीं मिले? तो आनंदी को इससे आश्चर्य होता है कि जो शंकर जो है पूरी रात सोया नहीं है, क्योंकि उसे कैसे पता कि ये मतलब ये मैंने पूरी रात भर जाग के पीसा है। अगर वो मतलब क्या कहते, अगर पिएगा नहीं तो ऐसी रात पूरा बकता रहेगा, तड़पता रहेगा और मारेगा। तो आनंदी ने तांबे के कटोरी में से कुछ पैसे लाकर उसके शंकर के हाथ में दे दिए। अब यहाँ पे जब शंकर पैसे पा जाता है तो आनंदी की बड़ाई करता है कि तेरे जैसी सती नारी का भगवान जरूर कुछ अच्छा करेगा, भला करेगा, तेरा बेटा लौट आएगा, वो ऐसा बोलता है। तभी जब यहाँ पे शंकर पैसे लेकर बाहर जा रहा होता है तो आनंदी जो है अपनी हथेलियाँ देख रही होती है कि पीसने के कारण और काम करने के कारण उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं, और वो छालों का जो मरहम होता था वो उसके आंसू होते थे। तो यहाँ पे आगे बता रहे होते हैं कि आनंदी जैसे ही मतलब आनंदी रो रही होती है तो शंकर वापस आता है और बताता है कि आनंदी देख, तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। तो आनंदी को विश्वास नहीं होता है, तो वो बोलती है, वो बता रहा होता है शंकर कि ये किस्नू ने क्या कहते हैं शहर में एक दुकान, कपड़े की दुकान खोल लिया और पक्का मकान भी बना लिया, देख। तो आनंदी मतलब शंकर को आश्चर्यचकित से देखती रहती है, और शंकर के हाथ में बोतल नहीं कागज़ था। तो उसने आनंदी के आगे हाथ पे वो जो कागज़ है आगे बढ़ा दिया, फिर वापस ले ली, मतलब आनंदी जो है उस पेपर को या चिट्ठी को देखने के लिए आगे बढ़ाती है, फिर पीछे कर लेती है। तो फिर उसको लगता है नहीं, शंकर मजाक कर रहा है, क्योंकि वो मतलब इतने दिन 12 साल हो गए उसके बेटे को गए, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तब यहाँ पे शंकर को बोलती, तुम्हें और पैसे चाहिए तो मांग लो, मगर बेटे के नाम से झूठ तो मत बोलो, ठीक है ना।
तब उसकी आश्चर्यचकित आंखों को देखते हुए वो जो शंकर है आनंदी को बोल रहा कि कैसे बुद्धू के जैसे देख रही है, अपने बेटे की लिखाई तो पहचानती ही है, सारा पत्र तेरे नाम से ही लिखा है, मेरे नाम से कुछ नहीं, मुझसे तो है आज भी गुस्सा है। तो इतना कहकर वो जो लेटर है शंकर आनंदी के आंखों के सामने लगा देता है। तो वहाँ पे अब आनंदी फिर भी देखते तो बोलती, आनंदी सीने में लगी जा रही थी, गाली भी सुन रही थी। तो उसके बाद जो है वो लेटर को पढ़ता है कि क्या लिखा है, ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाने लगा कि उसने कपड़े की दुकान खोल ली है, शादी भी कर ली है, एक छोटा सा मकान भी बना लिया है, और वो तुझे लेने के लिए आ रहा है, और सब कुछ तो तेरे बारे में ही लिखा है, मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो आनंदी को जब वो शंकर ऐसा पढ़ के सुना रहा था तो ऐसा लग रहा था कि सब पूरा का पूरा वर्ष जो है किस्नू ही बोल रहा है, उसके सामने किस्नू का चेहरा आ गया। सो यहाँ पे फिर शंकर अपनी पत्नी से बोलता कि तेरा बेटा आ रहा है, तो तू जा तैयारी कर, जिस तरह से राम 14 साल के बाद घर अयोध्या वापस आए थे, तो ऐसे ही तेरा बेटा भी 12 साल के बाद आ रहा है, तो तू भी दिवाली मना, वो मना, ठीक है ना। आज मैं जो भी मांगूंगा तो दे देगी, तो चल 2 रुपए निकाल। तो यहाँ पे और वो 2 रुपए मांगता है और बोलता है कि परसों से मैंने एक भी बूंद नहीं पिया हूँ, तेरे बेटे का मकान हो गया, कपड़े की दुकान हो गई, अब तो तू रानी बनेगी, गोबर की ढेरी ये गोबर थोड़ी न ठापेगी। और इतना कहकर वो गोबर पर एक लात मार देता है, तो गोबर जो है पूरे जगह पे क्या कहते हैं, पूरे चारों तरह से छींटे पड़ जाते हैं। तो वो 2 रुपए मांगता है। आनंदी कुछ नहीं बोलती और उसको 2 रुपए लाकर सिलाई के जो बचे हुए सिलाई की थी, तो दो 2.5 रुपए मिले थे, तो उसने 2 रुपए उसको दे दिया और 8 आने का क्या लेके आ गई थी, घर के लिए धान लेकर आ गई थी। सो यहाँ पे रुपए जैसे ही शंकर के हाथ में आया तो जल्दी जल्दी हाथ में अपने सिर में साफा बांधा और बाहर निकल गया। अब वो आनंदी जो है चिट्ठी लेकर कोई सोचने लगी कि वो कोई थोड़ी ना बोलेगा, कल मेरा बेटा आ रहा है, मैं जा किसी मतलब शंकर बोल रहा है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जा किसी से पढ़वा लेना, ठीक है ना। और तो वो पूछ रही है कि ये पीछे से आवाज़ देती है, तो शंकर उससे डांट देता है कि सत्यानाश हो, तेरे पीछे से बिना बोले रुकती नहीं है, और वो बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे आनंदी वो चिट्ठी को लेकर बैठकर सोचती है, अच्छा कल सचमुच में मेरा बेटा आएगा, किस्नू आ जाएगा। इतनी देर के बाद उसे उतना पता ही नहीं चला कि जब शंकर बता रहा था कि वो आएगा, तो वो सोच रही थी कि 12 साल के बाद मेरा बेटा आएगा। वो फूट फूट कर रोने लगी एक चबूतरे पर बैठकर। वो हमेशा शांत रहती थी, बट हम आज जो अपने बेटे की बेटे के आने का समाचार सुनकर उसका जो ज्वालामुखी था फूट पड़ा। अब वो बोलता है कि अब वो शंकर के बारे में सोचने लगी कि शंकर क्यों शराब पीने गया है, बेटा आ रहा 12 साल के बाद आ रहा है, वो क्यों जाकर खुशी खुशी से सबको नहीं बताता है, सबके मोहल्ले में बताता क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो उसने फिर जो उसको 2 रुपए दिए थे वो तांबे की कटोरी से, उससे भी उसको घृणा होने लगी कि मैंने आखिर पैसे उसे क्यों दिए। तो इस प्रकार से शंकर के प्रति उसने घृणा हो गई। जब वो उठी और चारों तरफ अपने घर में नज़र डाली, तो वो 12 साल से जब से शंकर गया था तब से ना तो कोई काम किया था, दीवालों से पपड़ियाँ निकल रही थी, और मतलब कुछ भी उसने काम नहीं किया था, जैसा पहले था वैसे का वैसा आज 12 साल के बाद भी है। तो फिर वो सोचने लगी कि मैं इतनी जल्दी क्या करूँगी। तो यहाँ पे वो रात में दिया बाट बहू खाट का मतलब ये होता है कि रात में जब शाम को अगर हम दीपक जलाते और बहू खाट में हो तो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उस समय भगवान का पूजा का समय होता है। तो आज उसे सही में खटिया पे खाट में बहू लेट गई थी। तो अब वो बोली कि आज मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। उसने जो सुबह रोटी बनाई थी, शंकर आएगा तो वही खा लेगा। और वो जब वो शंकर शराब पीता है तो उसे गरम गरम रोटियां खाने को नहीं मिलती तो मारता है। तो आज मैं उसका गुस्सा और सहन कर लूँगी और उसका मार खा लूँगी, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे कौन मारता है, मेरा बेटा आ जाएगा। फिर जब वो किस्नू के चिट्ठी के बारे में देखती है तो उसने देखा कि माँ के बारे में ही लिखा है, पिता के बारे में कुछ नहीं लिखा।
तब वो किस्नू के बारे में सोचने लगती है कि एटलीस्ट उसे किस्नू को अपने पापा के बारे में भी ज़रूर लिखना चाहिए था, एटलीस्ट उसका पापा है। तो इसके कारण से शंकर के प्रति उसको क्या हो गई, थोड़ी सी करुणा आ गई। अब यहाँ पे फिर सोच रही है कि शंकर का पता नहीं कहाँ है, कब आएगा, क्या नहीं आएगा। तब उसने पूरे जहाँ पे बैठी थी खाट पे, वहाँ पे देखी तो सामने मिट्टी के चबूतरे पर नजर गई। सीमेंट के गमले सूखे हुए थे, नारियल की जो तुलसी थी नारियल के पत्ते की जैसी हो गई थी, पीले पीले पत्ते उसके लटक रहे थे। तो आज आनंदी ने तुलसी पर दिया जलाती है। उसने तो जब से मतलब किस्नू यहाँ से भाग कर गया था तो आनंदी ने तुलसी पर दिया ही नहीं जलाया था, पर इस समय उसका मन हुआ कि दिया जलाकर तुलसी पर रख दे। आनंदी उठकर खड़ी हुई और तुलसी में पानी दिया और फिर उसमें दिया जलाकर रख दी। जैसे ही प्रकाश दिया जला तो उसका शरीर जो है पीछे की जो पुरानी स्मृतियाँ थी, पुरानी यादों में वो खो गई कि किस तरह से 10 साल पहले उसकी जो शादी होकर आई थी उसकी वो मेमोरी याद आ गई। तो वो देखती है कि 10 साल पहले की जो मतलब 10 साल की आनंदी थी तो किस तरह से बहू बनकर आई थी और पुत्र वधू इसकी मतलब यहाँ शंकर की घरवाली बनी और उसकी सास ने चबूतरे पर दिया जलवाया था और बोली थी कि बेटा अपनी ये तुलसी माता से मनौती मांग ले कि तेरा सुहाग बना रहे। तो उस समय आनंदी कुछ भी नहीं जानती थी सुहाग का अर्थ है क्या है, उससे कुछ भी नहीं पता था, बट जैसा सास बोलती थी वो करती गई। तो बहू जो नई थी उसका नयापन 2 दिन में ही चला गया। वो जेवरों से सजी धजी थी, फिर भी वो गाय भैंस सबका काम करती थी और उसको थोड़ा सा भी रोना आता था, कक्का दद्दा यादी कर रोती थी, छिप कर रोती थी। अगर सास देख लेती थी तो इतनी तेज से चींटी काटती थी, इतना लतियाती थी कि वो मुंह भर के गिर जाती थी, बट वो किसी से बोल नहीं पाती थी। जब उसको धीरे धीरे जब बड़ी हुई उसको पता चला कि मेरे जो इस जीवन का कर्णधार कौन है, शंकर है, उसकी सास नहीं है। तो वो अपने पति का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही पति का इंतज़ार करने लगी तो वो दिन भी आ गया कि उसका पति आया, बट वो उसका कर्णधार न बनकर उसके लिए उसका एक भारी कंधा कमज़ोर बन गया, मतलब उसके लिए बोझ ही बन गया। शंकर घर का अपने उस मम्मी का इकलौता बेटा था और माँ ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई थी, जिसके कारण से वह पीने लगा, काम धाम कुछ नहीं करता था और जिसके कारण से उसके घर में जितना भी पैसा था सब बर्बाद चला गया। आनंदी का इसके शंकर के पीने खाने से आनंदी का भविष्य भी चला गया और 2 बच्चे बीमारी से मर गए थे तड़प तड़क। तो बच्चे, खेत खलियान ये सब चले गए, भैंसे, गांव, जमीन सब चला गया। तो एक बच्चा रह गया किस्नू को। तो वो हमेशा कुछ भी काम करती थी तो किस्नू को अपने सीने से लगाकर काम करती थी, वो बच्चे को भी देखती थी और काम भी करती रहती थी। तो यहाँ पे शंकर या तो पूरा दिन सोता था या आनंदी को मारता था, किस्नू को मारता था। जब किस्नू 14 साल का हो गया तो एक दिन उसने देखा कि पापा जो हैं, शंकर जो है, माँ को बहुत मार रहे हैं। तब उसको भी गुस्सा आया और उसने क्या बोला कि पापा अगर आप माँ को हाथ लगाए तो मैं खून पी जाऊँगा, आप सचमुच में तुम्हारा खून पी जाऊँगा। वह पाप से लड़ने लगा। तब यहाँ पे आनंदी अपने बेटे को कसम देती है कि बेटी तू अपने पापा पर हाथ नहीं उठाएगा, तुम्हें मेरी कसम है, तू चले जा। तो शंकर तो अपनी माँ की बात सुनकर पीछे हट गया, बट वो उसका मुंह, अपना चेहरा मतलब घर छोड़कर ही चला गया था। आनंदी बार बार मतलब जब वो घर छोड़कर चला गया था, नहीं आया, तो आनंदी बार बार शंकर से बोलती थी कि मेरे बेटे को ढूंढ के ला दो, कहाँ, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं सब कुछ तुम्हें कमा कर दूंगी, सब कुछ दूंगी। बट उसका बेटा भी नहीं आया, ना आनंदी मरी थी, अपने बेटे के इंतजार में रही है। सो यहाँ पे आनंदी का जब ये सब सोच रही होती है, उसका बेटा आ जाता है। तो यहाँ पे माँ जो किस्नू है अपना बटुआ किसको थमा कर जाता, देकर जाता कि आनंदी माँ तुम ये बटुए को रख लो, मैं नहाने जा रहा हूँ। तो आनंदी जैसे ही उसमें से पैसे भी नहीं देखते, उसमें बहुत सारे पैसे रहते हैं,
तो वो शंकर देखता है तो बोलता है कि ये सब तेरे बेटे की ही कमाई है, मेरे बेटे की कमाई है, चल 2 रुपए निकाल। तो आनंदी ने उस बटुए में से डरते हुए हाथ से 2 रुपए निकाल दिए और उसको दे दिया, बाकी देखा भी नहीं कि कितने पैसे हैं। तो अभी यहाँ पे आनंदी सोचने लगी कि मैंने तो चोरी किया, अपने बेटे के मतलब वॉलेट से 2 रुपए निकाल के दिए, अगर किस्नू ने गिन कर पैसे रखे होंगे तो क्या होगा। तो बोले कि मैं बोल दूंगी कि मतलब मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने दे दिए। अब अगर उसका फिर वो सोचती है आनंदी कि अगर उसका पापा पी कर आया, कक्का पी कर आया, बब्बा पी कर आया तो कैसे होगा। तो उसने फिर अपने आप में गलती ढूंढने लगती कि मैंने उसे 2 रुपए क्यों दिए हैं। अब यहाँ पे किस्नू खा पी कर बटुआ लेकर माँ से कहाँ से अपने गांव में घूमने के लिए चला गया और उसने माँ ने डरते हुए हाथों से बटुआ भी दिया, बट जो किस्नू है उसको बटुआ को खोला भी नहीं और घूमने चला गया। अब यहाँ पे आनंदी सोच रही है कि अगर मेरा बेटा आएगा मेरे सिर में पहले जैसा, मतलब मेरे गोद में लैप में अपना सिर रख कर करेगा तो मैं सब बता दूंगी कि किस तरह से ये मेरे को टॉर्चर कर रहा है। तो फिर शंकर अंदर आता है, उसी तरह से सत्यानाश हरामी के पिल्ले का बोलते हुए आता है। तो यहाँ पे शंकर जैसे ही घुसता लड़खड़ाता हुआ तो किस्नू आश्चर्यचकित से अपने पापा को देखता रहता है और उसकी आंखों में खून आ जाता है। सो आनंदी की ओर देखता है तो आनंदी को ये महसूस होता है, मतलब उसको पता चलता कि किस्नू को पता चल गया कि पापा को पैसे मैंने दिए हैं। तब यहाँ पे बोलता है कि यहाँ ये जो है शंकर से बोलता है कि क्या माँ से तू लड़ा रहा है, प्यार कर रहा है, चल यहाँ मुझे भी पैसे दे थोड़ा सा, कहाँ से ला। तो यहाँ पे किस्नू अपनी माँ से पूछता है कि ये शराब पीने के लिए पैसे कहाँ से लाते। तो आनंदी कुछ नहीं बोलती, तो फिर बोलता तो आनंदी कुछ नहीं बोलती है। तब यहाँ पे किस्नू समझ जाता है कि जो पैसे है यहाँ पे कौन दे रही है, माँ दे रही है। तो किस्नू बोलता है कि माँ तू अपने पैर पे ही खुलाड़ी क्यों मर रही, पैसे देकर वो पापा तुझे ही तंग करते हैं। तब वो रोती हुई बोलती है कि बेटा मुझे यहाँ से ले चल, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस्नू बोलते हैं हाँ मैं लेकर चलूँगा तुझे, आज ही लेकर चलूँगा, चल अपनी आंखें पोंछ ले। तो वो किस्नू जो है अपनी माँ की आंखें पोंछता है, बोलता चलते यार। तो वहीं पे शंकर सुनता है तो बोलता है कि कौन मेरे बितनी को लेके जाता, मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई भी नहीं है। और फालतू की बातें शंकर जो बैठ के अनाप शनाप करे रहता। और आनंदी रोए जा रही होती, अपने रोते रोते अपनी गठरी में पुराने कपड़े बांध लेती है और जो उसने 40 साल में से इस घर में मतलब इस घर को दिए, शंकर को दिए हैं, उसको अपना काम करके खून पिला के जिया है तो जिलाई है। तो वो बोलती है कि मेरा बेटा जो है मुझे लौटा दे, बेटे को मैं लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। तो फिर शाम को शंकर आया, नशे में धूत था और जैसे ही आनंदी के जाने की गठरी देखी कि बंधी हुई वो जा रही है तो एक लात मारा उसमें और बोलता कि मैं देखता हूँ कि कौन मेरी जोरू को लेके जा रहा है। तो जैसे आनंदी को मारा तो आनंदी वहीं पे बेहोश खा के गिर गई। किस्नू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसकी आंख बहुत ज़्यादा लाल लाल हो गई और उसने आनंदी को उठाकर खाट में बैठाला और बोलता है कि तू और मेहनत मजदूरी करके इस सांड को बड़ा कर, इसीलिए करता है। तो यहाँ पे आनंदी बोलती कि मुझे यहाँ से ले चल किस्नू, इसने ले चल। तो जाने का समय आया तो जाने के समय में सभी औरतें जो है आनंदी को विदा करने के लिए आई और उसके बेटे से बोलती है बेटा अपनी माँ को लेके चला जा, तेरी माँ गाय है और इस कसाई से उसका साथ छूटेगा, मतलब तेरे पापा से उसका छांट छूटेगा और दिन भर मारते रहते हैं। तो आनंदी ने चलते समय अपने बेटे से 10 रुपए मांगे और जाके एक डब्बे में रख कर आ गए, धीरे से रख कर आ गए कि जिससे किस्नू को पता ना चले कि वो पैसे किसके लिए रख कर आई है, अपने पति के लिए रख कर आई। अब सब लोग विदा किए, वो चले जा रहे हैं। शाम को वो लोग गए और कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे अपने दुकान में पहुंच गए। तो किस्नू मतलब घर पहुंच गया। तो किस्नू माँ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, उसकी जो घरवाली थी वो भी माँ का बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। जब किस्नू दुकान से आता जाता था
तो माँ को बहुत ज़्यादा पूछता था, माँ ये कर लो वो कर लो। तो माँ ने, आनंदी ने जो दुख अपने ससुराल में पाए थे, बेटे ने उस दुख को पूरा भरपाई कर दी। मतलब इतनी खुशियाँ थी कि वो सपने में भी सोच नहीं सकती थी। बहू जो थी तो किस्नू खाता था तो माँ को भी अपने पास बिठा लेता था, और बहू जो है गर्म गर्म रोटी चटनी दाल सब्जी ये सब बनाकर देती थी। और यह जैसे ही मतलब आनंदी खाना खाने बैठती थी तो उसको शंकर की आंखें याद आ जाती थी, और शंकर की याद करते ही वो सोचती थी कि मैं तो यहाँ से अच्छा खाना खा रही हूँ, पता नहीं वो कौन सी आधी सूखी रोटी कच्ची रोटी खा रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे अब बहू बोलती कि अम्मा देखो ना, ये रोटी नहीं खेते, एकदम कितने करारी रोटी लेकर आई हूँ। बहू की शिकायत करती है अपनी माँ, सासू माँ से। तो माँ भी देखती है तो शंकर को बोलती कि हाँ हाँ खा लो तुम। तो बोलता माँ, ये सॉरी, किस्नू बोलता है कि हाँ हाँ देखो ना बेटा, माँ मैं आपकी बहू ने मुझे खिला खिला कर कितना मोटा कर दिया है। तब यहाँ पे माँ बोलती कि अरे जवानी में इतना मोटा नहीं होगा, बहू नहीं खिलाएगी, पत्नी नहीं खिलाएगी तो और कौन खिलाएगा। फिर उसको शंकर की बातें, अपने पति की बात याद आ गई। सो यहाँ पे किस्नू बोलता है कि माँ आज उसकी माँ सिलाई कर रही होती है, तो उसका बेटा किस्नू बोलता, माँ आज सिलाई क्यों कर रही हो, तुम बहू से करवा लिया करो, तुम्हारी बहू को भी सिलाई वगैरह करना आता है। तब उसकी माँ बोलती, और इवन तुम बैठी रहा करो, पड़ोसियों के पास चली जाया करो, घर में बैठे बैठे उब जाती होगी, ये सब आते जाते पूछता रहता है, घूम फिर लिया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो माँ बोलती है, आनंदी बोलती कि सारे दिन घर में बैठकर क्या कहते हैं बोर हो जाती, इसलिए सिलाई कर लेती हूँ कि मन भी लगा रहेगा। तो यहाँ पे जो है किस्नू बोलता है कि तुम्हारी बहू को भी क्रोशिया अच्छा से आता है। तो जो आनंदी है अपने बहू से क्रोशिया सीखती है, और वो रात भर सिलकर वो क्या करती है, सिलाई करती रहती है, और क्रोशिया से अच्छी बॉर्डर बनाती है मोटी मोटी। सो वहाँ पे शादी का समय था, पड़ोसियों के कुछ कपड़े लेकर आई थी। तो आपको तो यहाँ पे आज जो किस्नू है बत्ती बुझा कर चला जाता, बोलता है कि माँ इतनी रात को सिलाई क्यों कर रही हो। तो माँ अपने बेटे की बात सुनकर सिलाई बंद कर देती है, और उसकी उंगलियाँ कट जाती है, और उसको थोड़ा सा फीवरिश सा लगता है, बुखार से लगता है। तो किस्नू नाराज होकर बोलता है कि इतनी सिलाई करने की ज़रूरत क्या है, देखो बैठे बैठाए तबीयत ख़राब कर ली। तो बोलती ठीक है मैं वो नहीं करूँगी, वो मना कर दे, मतलब माँ जो है अपने बेटे की बात को सुन लेती है। तो किस्नू अब सुबह देखता है तो माँ को बुखार सा रहता है, तो वो बोलता है कि चलो मैं मतलब तुमको एक दवाई दे देता हूँ, तो कुछ दवाई लेके आना। तो यहाँ पे अपनी घरवाली को आवाज़ देता है और बोलता है कि पानी लेके आओ, माँ को दवाई देना है। माँ को दवाई देता है और जेब से पुड़िया निकालता है। तो उसी समय एक बच्चा जो है आता है, और पड़ोसी का लड़का आता है, और एक कागज़ के टुकड़े में कुछ लिखा रहता है। तो नानी जी अम्मा ने ये रसीद भेजी है, कहता है। तो और पूरे 20 रुपये उन्होंने भेज दी है, जो उसकी माँ ने, पड़ोसियों की माँ ने अपने बच्चे को सिखाकर भेजा था, वही आनंदी को आकर कह देता है। तो रसीद और 20 रुपये सोचकर किस्नू को आश्चर्यचकित होता कि माँ जो है 20 रुपये और ये रसीद किसके लिए है। तो रसीद हाथ से ले लेता है, तो मनी ऑर्डर के रसीद के पैसे रहे होते। तब किस्नू बोलता है कि ये क्या है माँ। तो माँ कुछ भी नहीं बोलती। तब वो लड़का बोलता है कि आपका सारा हिसाब किताब क्लियर हो गया नानी जी। तो आनंदी को अपने मतलब अपने किए पर पछतावा हो रहा होता है कि मेरा इतना अच्छा बेटा है और मैं उससे झूठ बोली हूँ। तो उसकी आंखें झुक जाती हैं। तब किस्नू को सारा माजरा समझ में आ जाता है कि ये पापा के लिए ही पैसे भेजने के लिए सिलाई कर रही थी। तो इसीलिए किस्नू क्या बोलता है कि माँ अगर ऐसी ही बात थी, आपको पापा को पैसे भेजने थे तो आप मुझसे कह देती, दिन रात मर कर ये सिलाई बुनाई करके ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो किस्नू को अपने फेवर में देखकर उसकी माँ की आंखों से, आनंदी की माँ की आंखों से आंसू आ गए कि मैंने किस्नू को सिर्फ 14 साल तक का मतलब 14 साल का था जब तक उसको मैंने पाला पोसा, उसको इतना दिमाग आ गया कि वो अपने माँ बाप की परेशानी को समझता है। तो इस तरह से कहानी नशा ख़त्म होती है। सो आप लोग दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़रूर बताइए। धन्यवाद।